नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज में हूं आपके साथ गौरी रानी। कल देश का बजट संसद भवन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। इस बजट को लेकर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कोरोना और पैंडेमिक के बाद इस बजट को काफी अहम माना भी जा रहा था। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए टीएमसी प्रवक्ता संजय पांडे जी हैं। सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, एसडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत। इस बार का जो बजट पेश किया गया है, इससे लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि 10 महीने जिस तरह से लोग कोरोना से जूझे, जो पैंडेमिक रहा, उसके बाद से इस बजट को काफ़ी अहम माना जा रहा था। सबसे पहले तो यही आप बताएं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं? भारत का बजट है, बजट आना भी चाहिए, लेकिन इस बजट ने ये साबित कर दिया कि अब सरकारी प्रतिष्ठान सरकार के पास नहीं रहेंगे और साथ ही साथ ये बजट जो है उन्हीं क्षेत्रों में सीमित है जहाँ पर सरकार सत्ता हासिल करना चाहती है, चुनाव होने वाले। इस बजट से सभी लोग बहुत ही ठगे महसूस कर रहे हैं। खासकर कृषि क्षेत्र में किसान तो काफ़ी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आमदनी इससे बढ़ने के बजाय घट गई। साथ ही मजदूरों का जो मनरेगा से स्वावलंबी योजना थी, उसमें भी कटौती कर दी गई, सम्मान निधि में कटौती कर गई। अब ये किसानों का और कृषि के क्षेत्र में बात हम कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी कटौती की गई। रक्षा पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। रक्षा का कैसे सुदृढ़ किया जाए भारत का, उस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। जहाँ तक कि मध्यम वर्ग के उद्योग धंधों की बात है, उसमें भी इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं दी गई जिससे कि वो काफ़ी डेवलप होगा और रोज़गार मुहैया कराएगा। फलतः बेरोज़गारों के लिए तो कोई चर्चा ही नहीं है। मैं इस बजट को पूरी तरह चुनावी बजट मानता हूँ और साथ में ये भी मानता हूँ कि सारे वर्ग के लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। हर जगह कहीं न कहीं कटौती की गई है। किसी भी वर्ग को ऐसा नहीं व्यवस्था की गई है कि वो इससे कोई आगे बढ़ पाएगा। उनकी स्थिति पहले जैसे थी, आज भी वैसे ही रहेगी इस बजट के बाद। बीजेपी का कहना है कि ये जो बजट है वो आत्मनिर्भर भारत को बनाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब वो आत्मनिर्भर तो भारत जनता को बनना है, क्योंकि जनता की जितनी प्रतिष्ठानें सरकार के पास है, वो जनता के उद्योगपतियों के पास जाएगा, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत, तभी आत्मनिर्भर भारत का अर्थ बदल गया कि अब आत्मनिर्भर जनता को होना है, सरकार नहीं होगी। भारत तब होता है आत्मनिर्भर जब सरकारें आत्मनिर्भर बनती है। इसलिए अब जनता को आत्मनिर्भर बनना है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। आप अपने बल पे, अपने बुद्धि विवेक पर ही आप विकास कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। सरकार के भरोसे मत रहिए। इस बजट ने साबित कर दिया। जिस तरीके से कोरोना से लोग 10 महीने परेशान रहे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, इस बजट से उम्मीदें थी। क्या लग रहा है कि जो स्थिति पहले बनी हुई थी वही स्थिति अभी भी रहेगी बरकरार? देखिए, आज तक के पहले जितने लोगों का इस पर रिसर्च आया था बजट के माध्यम से, उन्होंने कहा था कि बजट कभी भी 3% से ज़्यादा घाटे का बजट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी भरपाई नहीं हो पाती है। ये बजट 9% घाटे की है, जिसकी भरपाई पिछले 5 वर्षों में भी नहीं हो पाएगी। और इनकी जितनी योजनाएं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, या मध्यम वर्गीय उद्योग धंधों के बारे में, ये 5 साल का टारगेट लेके चले हैं। कोई 1 साल में पूरा होने वाला नहीं है। और भाई, ये सबसे बड़ा बात, इसके साथ ही साथ ये बजट ये साबित कर रहा है कि जिस तरह ये सब प्राइवेट निजीकरण हो जाएगा, तो ये जान लीजिए कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण के तहत नौकरी की व्यवस्था है, वो पूरी तरह खत्म हो, आरक्षण पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी इस बजट के माध्यम से। अब आरक्षण किसी भी वर्ग को अब मिलने वाला नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी रहेगी नहीं, सरकारी प्रतिष्ठान रहेगी नहीं, ना PSU रहेगा, ना खेल का मैदान रहेगा। स्टेडियम बिक रहा है, स्कूल बिक रहे हैं, कॉलेज बिक रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उनके जो है सबका निजीकरण हो रहा है।
इसलिए आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने जा रही है और लोग इस पे नहीं समझ पा रहे हैं। ये आदमी हर जो आरक्षण का लाभ लेने वाले लोग, उनको जागरूक होना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी बचे तभी आरक्षण बचेगा, तभी संविधान बचेगा। झारखंड को हर बार दरकिनार किया जाता है, ऐसा आप मानते हैं? इसी बात पे मैं आना चाह रहा था। गौरी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा सवाल आपने किया। ये बजट में पूरी तरह झारखंड ठगा महसूस कर रहा है। झारखंड के लिए कोई योजनाएं नहीं है। झारखंड पूरी तरह ठगा हुआ है। झारखंड के लिए सरकार ने ऐसी कोई योजना नहीं की कि यहाँ के मजदूरों को लाभ हो, यहाँ किसानों को लाभ हो, यहाँ की सरकार जो है सुचारू रूप से चला सके, उसकी आमदनी बढ़े, ऐसी कोई योजना नहीं इनके पास। न रेल की योजनाएं इन्होंने दिया, न उद्योग धंधे के दिया, किसी तरह की योजनाएं झारखंड को इन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण झारखंड की स्थिति इस बजट से के बाद और कमज़ोर होगी। साथ ही साथ झारखंड का उन्होंने जो पैसा नहीं दिया है, जो बकाया है केंद्र सरकार पर, जिसके कारण सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, ये भी निश्चित है कि झारखंड की जनता को पूरी तरह ठगा गया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाले हो या व्यवसायी हो, छोटे व्यवसायी हो या आरक्षणधारी जो आदिवासी हैं, सारे लोगों को ठगा गया है। इसलिए झारखंड को इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है और हम समझते हैं कि झारखंड को स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर, अपने संसाधनों पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। केंद्र सरकार के भरोसे संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो सरकारें कहती है कि जान है तो जहान है, अब ये महसूस हो रहा है कि जान तो गई ही, अब जहान भी बचने वाला नहीं है। मोदी जी कहते थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, कि देश बेचने नहीं देंगे। हमको लगता है अब देश बचने नहीं जा रहा है। इनका स्लोगन हम लोगों ने सही ढंग से नहीं पढ़ा। इन्होंने कहा था देश बचने नहीं देंगे और आज यथार्थ हो रहा है। और इस तरह की यदि स्थिति यदि केंद्र सरकार की बनी रही तो केंद्र सरकार के पास एयरपोर्ट, खेल का मैदान, ऑयल कंपनी, जितनी भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं वो किसी न किसी व्यक्ति के पास जाएंगे। सरकारी ज़मीन बेची जा रही है। स्थिति बहुत गंभीर है। अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए इनके पास कोई लंबी योजना नहीं है। इसलिए इस सरकार को किसी भी स्थिति में बने रहने का कोई कारण नहीं बनता है। और जिम्मेवारी लेते हुए ये मैं कहूँगा कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को ये प्रभार सौंपे, नहीं तो सही माने में ये देश नहीं बचेगा। आपको सभी को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे टीएमसी प्रवक्ता संजय पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, ये पूरी तरह से आम लोगों को ठगा जाने वाला बजट है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DST न्यूज़।